अपन ने जो लास्ट क्लास में कल बात की थी तो उसका वीडियो यानी वो रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं दे रही थी, तो आज फिर उस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण। एम्ब्रियो सेक का निर्माण कैसे होता है और कितनी कोशिकाओं से होता है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट आपके नोट्सों में जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लास्ट वाला जो पेज था पीडीएफ में फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, उसका हिंदी में मैं यहाँ बना रही हूँ चित्र, उसको उसके अकॉर्डिंग अनुसार लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ओविरी थी, ओविरी को कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के बाद में क्या था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद में क्या थी, यानी जो प्लेसेंटा की एक सेल, वन सेल क्या हो जाती है, लार्ज। एक सेल क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अब ये क्या करती है, ये सेल्स क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं, और डिवीजन से दो प्रकार की कोशिका बनाती है, बाह्य कोशिका, बाह्य कोशिका, आंतरिक कोशिका। बाह्य कोशिका से बनती है परिधीय कोशिका, क्या बनती है, परिधीय कोशिका, और परिधीय कोशिका से बनती है अध्यावरण। क्या बनता है, अध्यावरण बनता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आंतरिक कोशिका है। आंतरिक कोशिका डिवीजन करती है, तो इसमें सबसे पहले बनती है स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस उत्तक बनता है। स्पोरोजीनस उत्तक में अनियमित डिवीजन होता है, अनियमित डिवीजन होता है। अनियमित डिवीजन होता है, तो उसमें किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियस का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है, यानी अनियमित डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। वन सेल क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। जैसे ही वन सेल लार्ज हो जाती है, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, वन सेल क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, MMC कहलाती है, या आर्की स्पोरियल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्की स्पोरियल सेल कहलाती है। आर्की स्पोरियल सेल्स में जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा तो चार प्रकार के न्यूक्लियस बनते हैं। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तो इसमें कितने प्रकार के, चार अगुणित बीजाणु बनते हैं। चार अगुणित बीजाणु में तीन बीजाणु क्या होते हैं, यानी तीन मेगा बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। एक क्या रहता है, फंक्शनल यानी क्रियात्मक रहता है। अब ये एक क्रियात्मक रहता है, अब ये एक क्रियात्मक रहता है, ये क्या करता है, चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाता है। इसके चले जाने के पश्चात इसमें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस परिधि की तरफ चले जाते हैं, यानी चैलेजल एंड की तरफ चले जाते हैं, प्लस चार चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ से एक, तो ये यहाँ से एक न्यूक्लियस
एक यहाँ से एक न्यूक्लियस आपस में दो यानी न्यूक्लियस किस में चले जाते हैं, बीच में, और लास्ट में 6 न्यूक्लियस बचते हैं। 3 तो बचते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 3 बचते हैं चलेजल एंड की तरफ और 2 बनते हैं बीच में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, एम्ब्रियो सेक कहलाती है। तो यहाँ तक ये चार्ट मैंने कल बना दिया था, लेकिन अब इसको चार्ट को अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है। देखो जो थ्योरी होती है उसमें जो मेन पॉइंट होती है, उस सेल से ये बना, उस सेल से वो डिवीजन करके आगे वाली सेल से ये बनाई, उस सेल को यह कहते हैं। वो तो अपन को पता होती है कि वो थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी में से जो अपन की मेन पॉइंट है या अपन को ध्यान है, उसमें से अपन को शॉर्ट तरीके में उस थ्योरी को समझना, शॉर्ट तरीके से उस थ्योरी को समझना या उस थ्योरी को लिखना, इसको बोलते हैं लीनियर चित्र। यानी उस थ्योरी में से जो पॉइंट होते हैं समझने वाले, उस पॉइंटों को लीनियर चित्र की सहायता से समझना। अगर ये आप इसका थ्योरी न लिख सको तो ये लीनियर है, इसमें मोस्ट बातें आ गई है आपकी। ये मानो ये थ्योरी है, थ्योरी को एक लीनियर फॉर्म में समझाना, ये क्या कहलाता है, लीनियर चित्र। अब देखना सबसे पहले अपन के पास क्या थी, अपन बात कर रहे थे फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक की। अब एम्ब्रियो सेक होता क्या है, क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से कि कंप्लीट एम्ब्रियो सेक में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं होती हैं 6, न्यूक्लियस होते हैं 2 और टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं टोटल, 8 होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, सबसे पहले ओवेरी है, ओवेरी में अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बीजांड होते हैं, वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी हुई होते हैं। ओवेरी है, प्लेसेंटा है। अगर प्लेसेंटा की एक सेल क्या हो जाती है, लंबाई में बढ़ जाती है या लंबाई में वृद्धि कर लेती है, तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनने लगती हैं, बाह्य कोशिका और आंतरिक कोशिका। बाह्य कोशिका देखो टर्म से समझो, बाहर की तरफ होती है, जो किसका निर्माण करती है, अध्यावरण का। यानी इसमें जो बाह्य कोशिका है वो परिधि की तरफ चली जाती है, बाहर की तरफ, और किसका निर्माण करती है, अध्यावरण का। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आंतरिक कोशिका की। आंतरिक कोशिका है, स्पोरोजिनस उत्तक बनाती है, अनियमित डिवीजन करेगी, जिससे साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, और वो इसमें जो सेल्स होती है, एक सेल वो क्या होती है, लार्ज हो जाती है। अब इसके पश्चात अपन बात करते हैं तो यहाँ तक ये प्रोसेस क्या कहलाती है, MMC या आर्कीस्पोरियल सेल। MMC की फुल फॉर्म है मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे ये डिवीजन करते हैं तो 4 अगुणित मेगा स्पोर का निर्माण करती है, जिसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बचता है बीजाणु, वो क्या होता है, सक्रिय होता है यानी क्रियाशील होता है यानी फंक्शनल होता है। अब ये एक है चलेजल एंड की तरफ चला जाता है, एक फंक्शनल जो एग है चलेजल एंड की तरफ चला जाता है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाता है, जिससे 4 न्यूक्लियस का निर्माण चलेजल एंड की तरफ हो जाता है और 4 न्यूक्लियस का निर्माण माइक्रोपाइलर एंड की तरफ निर्माण होने लगता है। लेकिन ये 4 में से एक बीच में आ जाता है, यानी एक सेल यानी एक न्यूक्लियस किस में आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो बीच में आ जाने के पश्चात कितने बचते हैं, 3 तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बचते हैं और 3 बचते हैं नीचे के एंड की तरफ, और 3 ऊपर के एंड की तरफ बचते हैं और बीच में बचते हैं 2। ये कंडीशन हो जाती है लास्ट में, ये कंडीशन होती है इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन, कि एम्ब्रियो सेक के परिपक्व में कितनी कोशिकाएं बनती हैं। मोस्टली कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 6। कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 6, जिसमें से चलेजल एंड की तरफ 3 होते हैं, वो एंटीपोडियल कहलाते हैं। बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, और नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियस होते हैं, उसमें बीच वाली होती है ये बड़ी होती है, इसको बोलते हैं एग सेल, और 2 होती हैं रिजिड सेल।
दो क्या होते हैं सिनरेजिड सेल्स। सिनरेजिड सेल्स का क्या होता है, एग सेल को न्यूट्रिशन देने के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। एंटीपोडियल सेल्स का भी काम क्या होता है, हेल्प देना। इस प्रकार ये एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। जैसे ही एम्ब्रियो सेक का निर्माण होने लगता है तो ये एम्ब्रियो सेक की पोजीशन है अलग अलग प्लांटों में अलग अलग होती है। किसी में एंटीपोडियल सेल्स की संख्या अलग होगी, किसी में न्यूक्लियस की अलग होगी, किसी में ये सेल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली जो प्लांट होते हैं उसमें जो परिपक्व एम्ब्रियो होता है या परिपक्व एम्ब्रियो सेक होता है उसमें मोस्टली कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 8 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे इसके अपन चित्र के द्वारा देखते हैं तो ये थ्योरी है, आप लिख सकते हो। इसको अपन को क्या है, जोड़ना ही है। कैसे, ओवेरी है, इसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जिसमें से एक सेल क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज होने के पश्चात इसको थ्योरी में कैसे लिखना है, एनलार्ज होने के पश्चात डिवीजन होता है जिससे किसी दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, बाह्य कोशिका और आंतरिक कोशिका। बाह्य कोशिका है ये परिधि कोशिका का निर्माण करती है और परिधि कोशिका है ये डिवीजन के द्वारा अध्यावरण का निर्माण करती है। अगली है आंतरिक कोशिका है, स्पोरोजीनस उत्तक का निर्माण करती है। स्पोरोजीनस उत्तक है अनियमित डिवीजन करता है जिससे साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और एक कोशिका क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमएमसी या आर्किस्पोरियल सेल। उसके बाद देखते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स या एमएमसी में डिवीजन होता है मियोसिस। तो 4 अगुणित स्पोर बनते हैं, 4 अगुणित मेगा स्पोर बनते हैं जिनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है यानी सक्रिय रहता है। अभी ये एक सक्रिय मेगा स्पोर है, ये चेलेजल एंड की तरफ जाता है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके 4-4 न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। 4-4 न्यूक्लियस दोनों एंडों की तरफ होते हैं, 2 छोर है ना, दोनों एंडों की तरफ होता है, दोनों अंतिम सिरों के उपस्थित होता है। लेकिन इसमें 4 में से एक न्यूक्लियस परिधि में यानी केंद्रक में आ जाता है। इसी प्रकार दूसरे एंड से भी एक न्यूक्लियस परिधि में यानी बीच में आ जाता है। इस प्रकार दोनों छोरों पर यानी दोनों एंडों पर 3-3 न्यूक्लियस का निर्माण होता है और बीच में 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक। क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक। तो ये हो गया लीनियर। अब इसका चित्र देखते हैं। अब कल पढ़ेंगे अपन, बात भी करेंगे इनकी जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, जो इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं इनकी पोजीशन हर प्लांट में अलग अलग होती है और उससे अलग अलग होती है, उसके आधार पर एम्ब्रियो सेक का नाम भी अलग अलग होता है। एम्ब्रियो सेक का नाम भी क्या रखा गया है, अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले ये क्या होती हैं, एनलार्ज प्लेसेंटा कोशिका होती है। एनलार्ज क्या होती है, प्लेसेंटा कोशिका होती है जिसमें से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। आउटर कोशिका, एक होती है इनर कोशिका। अब आउटर से तो क्या बन जाएगा, अध्यावरण बन जाएगा और इनर से क्या बन जाएगा, स्पोरोजीनस उत्तक। आउटर से तो क्या बन जाएगा, इंटीग्मेंट
और जो इनर की सेल है उसके से क्या बन जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है तो उस प्रोसेस को, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है तो उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो उसके पश्चात क्या बन जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और एक सेल क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमएमसी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमएमसी। ये लार्ज सेल हो गई तो इसको क्या बोलते हैं, एमएमसी। न्यूक्लियस। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। इंटीग्रेंट। अब इसमें देखो कितने स्पोर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर। 4 में से 3 तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और एक क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। यानी परिपक्व एम्ब्रियो होता है, उसमें कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस। अभी जो मैंने थ्योरी लिखी है उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्या है, चित्र है। सबसे पहले क्या है, जहां से उसमें डिवीजन हुआ था, यानी 2 सेलों में डिवाइड हुई थी, एन लार्ज प्लेसेंटा कोशिका। यानी एक सेल होती है प्लेसेंटा की, एक सेल होती है प्लेसेंटा की, वो क्या हो जाती है, एन लार्ज हो जाती है। एन लार्ज होने के पश्चात 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, आउटर और इनर। आउटर और इनर, आउटर वाली बना लेती है अध्यावरण। अभी मैंने जो थ्योरी में लीनियर को समझाया है उसी के अकॉर्डिंग है। आउटर वाली बना लेती है इंटीग्मेंट यानी अध्यावरण, परिधि की तरफ जाकर किसका निर्माण कर लेती है, अध्यावरण का। जबकि आंतरिक कोशिका होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है तो यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है अंदर की तरफ क्या करेगा, डिवीजन करेगा, जिससे कोशिकाओं की साइज क्या होगी, अनियमित हो जाती है और साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमएमसी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमएमसी। क्योंकि एमएमसी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है और आकार में क्या होता है, वो बड़ा होता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो एक सेल है, वन सेल है, वो क्या होती है, एन लार्ज हो जाती है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमएमसी। यानी एमएमसी की जो पहले वाली टर्म था, पहले वाला जो लीनियर में टर्म था, उसमें यह था कि साइटोप्लाज्म की अधिक मात्रा से एक कोशिका क्या हो जाती है, एन लार्ज हो जाती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमएमसी कहलाती है। एमएमसी के बाद इसे बोलते हैं एमएमसी या आर्किस्पोरियल सेल। अब ये क्या करती हैं, एमएमसी में क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 प्रकार के क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और चारों प्रकार के स्पोर कैसे हैं, अगुणित हैं, अगुणित हैं। यहाँ से इसमें से 3 स्पोर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब जो एक बचता है यही क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। अब ये एक है, ये 1 न्यूक्लियस है, ये क्या रहता है, फंक्शनल।
ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, और ये 3 क्या हो गए, डिग्रेडेड। क्या हो गए, डिग्रेडेड, यानी नष्ट हो गए। 4 बनते हैं, 4 में से 3 को तो अपने दर्शा दिया, 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डिग्रेडेड हो जाती हैं, और एक क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। अब ये फंक्शनल क्या करता है, दोनों तरफ की तरफ चला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड की तरफ चला जाता है। माइक्रोपाइल एंड और चैलेजल एंड की तरफ चला जाता है, वहाँ पर 4-4 न्यूक्लियस का निर्माण करने लगता है। जैसे ही 4-4 न्यूक्लियस का निर्माण होने लगता है, जिनमें से एक एक ऊपर वाले से एक न्यूक्लियस और नीचे से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है, और बीच में आ जाता है तो किसका निर्माण कर लेता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। लेकिन जो परिपक्व एम्ब्रियो सेक होता है उसमें कंप्लीट कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, कितने न्यूक्लियस का निर्माण होता है, 8 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिनमें से 2 तो न्यूक्लियस बीच में रहते हैं, 3 रहते हैं ऊपर की तरफ एंटीपोडियल सेल्स, और 2 रहते हैं नीचे की तरफ सिनरेजिड सेल्स, और उनके बीच में रहता है एग सेल। यानी लास्ट स्टेज में अपन को ये प्रोसेस दर्शानी है, एम्ब्रियो सेक दर्शाना है, और एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर ये होती है। फर्स्ट टाइम में अपन जो फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ा था वहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर समझाई थी, तो उसमें भी यही पोजीशन आई थी कि किसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 6 तो कोशिकाएं होती हैं, न्यूक्लियस होते हैं 2, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक कहलाती है। अब एम्ब्रियो सेक कहलाती है, लेकिन जो ये चित्र है जो मैंने लीनियर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये चित्र कहाँ से स्टार्ट है, ओवेरी, ओवेरी से प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के बाद में 3rd स्टेप थी, वहाँ से स्टार्ट है। ये अपने ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिर एक से आउटर से बना लिया इंटीग्यूमेंट, फिर स्पोरोजेनिक टिश्यू से, फिर स्पोरोजेनिक टिश्यू डिवाइजन करके अंदर की तरफ देखो ये कोशिकाएं क्या हो गई, एनलार्ज हो गई। किसी में एक कोशिका में क्या हो गई, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, एमएमसी कहते हैं। एक कोशिका में क्या होती, साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, उसको क्या कहते हैं, एमएमसी। अब ये एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल है तो डिवीजन करेगी, तो कितनी स्पोर का निर्माण करेगी, 4 का। 4 में से 3 तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एक क्या बचेगा, फंक्शनल बचेगा। अब ये एक ही है, फंक्शनल को आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। अगर आप इससे पहले एक चित्र बना सकते हो कि 4 ये फंक्शनल है, 4 तो चैलेजल एंड की तरफ न्यूक्लियस बनाती है, 4 बनाती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस। लेकिन लास्ट वाली पोजीशन फिर 4 में से एक आ जाता है बीच में, और नीचे वाले एंड से एक आ जाता है बीच में, तो दोनों तरफ कितने रह गए, 3 इधर और 3 इधर, 2 बीच में। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक कहलाती है। अब कल पढ़ेंगे अपन एम्ब्रियो सेक के प्रकार। हर प्लांट में ये एम्ब्रियो सेक है, इसमें जो न्यूक्लियस हैं, कोशिकाएं हैं, टोटल कितने हैं, 8 हैं। इनकी पोजीशन कुछ प्लांटों में अलग होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 6 होती हैं, किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसी में एंटीपोडियल सेल्स की संख्या कम होती है, किसी में सिनरेजिड की सेल्स पोजीशन कम होती है, किसी में पोजीशन होती है तो वो जुड़ी हुई होती है। तो कल पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के प्रकार। हर प्लांट में पढ़ेंगे कौन से प्लांट में किस प्रकार का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। ये तो क्या था, नॉर्मल था कि फीमेल गेमेटोफाइट में अगर ये प्रोसेस होती है तो 8 बनने चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट अपवाद होते हैं, उनमें इनकी संख्या क्या होती है, कम भी होती है, और किसी में क्या होती है, ज़्यादा भी होती है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।